हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में चूरू के दुर्ग को, मांडलगढ़ दुर्ग को, माधोराजपुरा के दुर्ग को, कोटा दुर्ग को तथा अन्य महत्वपूर्ण दुर्गों को। साथियों, यह क्लास दुर्गों की अंतिम क्लास होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं पहले शेरगढ़ दुर्ग की। शेरगढ़ दुर्ग जो है ये 12 में है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? 12 में है। इस शेरगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? कोसवर्धनगढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे कोसवर्धनगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण 791 ईस्वी में नागवंशीय शासकों ने करवाया था। किसने? नागवंशीय शासकों ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो शेर जो है वो कोस दूर है वन से। किससे? कोस दूर है वन से। शेर से शेरगढ़ दुर्ग, कोस से कोसवर्धनगढ़ और वन से परवन नदी। परवन नदी के किनारे स्थित है शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो शेरगढ़ दुर्ग जो है कहां पे है? 12 में है। 791 ईस्वी में नागवंशीय शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित होने के कारण कोसवर्धनगढ़ या कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है और ये परवन नदी के किनारे स्थित है। 1542 में शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के समय कोसवर्धनगढ़ को या कोसवर्धन दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा? शेरगढ़ रखा। 1542 में शेरशाह सूरी जो था उसने मालवा अभियान किया था। उस समय मालवा अभियान पर जाते समय ये कोसवर्धन दुर्ग रास्ते में पड़ता था, तब ये कोसवर्धन दुर्ग को जीता और इसका नाम क्या रखा? शेरगढ़ रखा। इसी शेरगढ़ दुर्ग में झालाओं की हवेली है। झालाओं की हवेली जालिम सिंह झाला ने बनवाई थी। जालिम सिंह झाला ने बनवाई थी झालाओं की हवेली को, और इसी दुर्ग में अमीर खां के महल भी है। तो ये था शेरगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं शाहबाद के किले की। शाहबाद का किला जो है ये कहां पे है? शाहबाद का किला 12 में है। शाहबाद का किला जो है ये भामती नामक पहाड़ी पर है। भामती नामक पहाड़ी पर स्थित एक गिरी दुर्ग है। भामती नामक पहाड़ी पर स्थित एक गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? शाहबाद का दुर्ग, जो कहां पे है? 12 में है। 1521 में चौहान शासक थे मुकुटमणि देव। चौहान शासक कौन थे? मुकुटमणि देव ने इसका निर्माण करवाया था। शाहबाद के किले का निर्माण किसने करवाया? चौहान शासक मुकुटमणि देव ने करवाया था। कब करवाया था? 1521 में करवाया था। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? भामती नामक पहाड़ी पर स्थित है शाहबाद का किला। शाहबाद के किले में बाला किला है, यानी कि ये चतुष्कोणीय महल है। बाला किला कहां पे है? शाहबाद के किले में है। बाला किला अलवर में भी था पहले। तो शाहबाद का किला जो है उसमें भी बाला किला है, जो ये महल है एक छोटा सा। ठीक है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जामा मस्जिद जो है राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। जामा मस्जिद राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो शाहबाद के किले में है 12 में। औरंगजेब के आदेश पर शेर अफगान ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब के आदेश पर किसने करवाया था इसका निर्माण? शेर अफगान ने करवाया था। शाहबाद के किले में नवल बाण तोप है। नवल बाण तोप कहां पे है? शाहबाद के किले में है, इंपॉर्टेंट है। कुंडा खो झरना है यहाँ पे। शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर, अपने पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम क्या रखा? सलीमाबाद रखा। इस दुर्ग का नाम, यानी कि जो शाहबाद का किला है, इसका नाम क्या रख दिया? सलीमाबाद रख दिया। किसने रखा? शेरशाह सूरी ने रखा। किसके नाम पर? अपने पुत्र सलीम के नाम पर। अब बात करते हैं कोटा दुर्ग की। कोटा दुर्ग जो है ये चंबल नदी के किनारे है। कोटा दुर्ग कहाँ पे है? चंबल नदी के किनारे है, और इसका निर्माण जो है वो जेत्र सिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया था? जेत्र सिंह हाड़ा ने करवाया था। इस कोटा दुर्ग में जो है झालाओं की हवेली है। झाला हवेली जो है चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि आगरा के किले को छोड़कर, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है। आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का जो परकोटा है वो इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बयाना दुर्ग। अब बात करते हैं बयाना दुर्ग की। बयाना दुर्ग जो है कहां पे है? भरतपुर में है। बयाना दुर्ग कहां पे है? भरतपुर में है। और बयाना दुर्ग जो है ये बाणासुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सोनितपुर भी कहा जाता है इसे, विजय मंदिरगढ़ भी कहा जाता है, और बादशाह किला भी कहा जाता है। बाणासुर दुर्ग भी कहा जाता है, सोनितपुर भी कहा जाता है, विजय मंदिरगढ़ कहा जाता है, बादशाह किला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
इसका निर्माण जो है बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यादव वंश के विजयपाल द्वारा करवाया गया था। यादव वंश के विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में करवाया गया था और ये कहां पे है? ये मानी पहाड़ी पर स्थित है। मानी पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि ब्याण ने विजय की बात मानी। ब्याण ने विजय की बात मानी। ब्याण से क्या हुआ? बयाना दुर्ग, और विजय से विजयपाल, और मानी से मानी पहाड़ी, यानी कि ब्याण ने विजय की बात मानी। यादव वंश के विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में मानी पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था बयाना दुर्ग का। किसने करवाया था? विजयपाल ने करवाया था। विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसे विजय मंदिरगढ़ भी कहा जाता है। बाणासुर दुर्ग कहते हैं इसे, सोनितपुर कहा जाता है, बादशाह किला कहा जाता है इसे। ठीक है। भीमलाट जो है ये राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जो कहां पे है? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक जो था उसने इसका निर्माण करवाया था। विष्णुवर्धन पुंडरीक ने 371-372 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था भीमलाट का। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये विजय स्तंभ। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है विजय स्तंभ, और ये 8 मंजिला है। कितने मंजिला है? 8 मंजिला है, और राजस्थान के कुतुब मीनार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उषा मंदिर जो है ये कहां पे है? बयाना दुर्ग में है, और राजा लक्ष्मण सेन की रानी थी कौन? चित्रलेखा जो है उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी चित्रलेखा ने करवाया था, जो राजा लक्ष्मण सेन की रानी थी। बयाना दुर्ग में दाऊद खां की मीनार है। दाऊद खां की मीनार कहां पे है? बयाना दुर्ग में है, इंपॉर्टेंट है। लोधी मीनार भी यहीं पे है। अकबरी छतरी है यहाँ पे। अकबरी छतरी कहां पे है? बयाना दुर्ग में है। ठीक है। जहांगीरी दरवाजा किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीरी दरवाजा किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बयाना दुर्ग का प्राचीन नाम क्या बताया? भादानक बताया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शेरगढ़ किला जो है कहां पे है? शेरगढ़ किला ढोलपुर में भी है, और एक बारा में भी है। शेरगढ़ किला जो है दक्षिण का द्वारगढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण का द्वारगढ़ कहलाता है। इसका निर्माण जो है मालवा शासक मालदेव द्वारा करवाया गया था। मालवा शासक मालदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार जो है धौरपाल या धोलन देव द्वारा करवाया गया था। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? धौरपाल या धोलन देव द्वारा करवाया गया था। ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग ही है शेरगढ़ किला ढोलपुर का जो शेरगढ़ किला है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। हुणुकार तोप जो है ये शेरगढ़ के किले में है, ढोलपुर में। हुणुकार तोप कहां पे? शेरगढ़ के किले में, ढोलपुर में, जो महाराजा कीरत सिंह द्वारा बनवाई गई थी। सैयद की मजार जो है ये शेरशाह सूरी ने अपने गुरु की याद में बनवाया था। सैयद की मजार को कहां पे बनवाया था? शेरगढ़ के किले में बनवाया था। कहां पे? ढोलपुर में। सैयद की मजार किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, और ये कहां पे है? ये ढोलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में है। ठीक है। माधोराजपुरा का किला जो है ये जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण जो अभी नया जिला बना है, यहाँ पे है माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा का किला जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। 1750 से 1768 ईस्वी में। ठीक है। ककोड़ का युद्ध जो है ये 1759 में हुआ था। ककोड़ का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। तब माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर को हराया था। तब मराठों पर विजय प्राप्त की थी माधो सिंह ने। उसके उपलक्ष्य में ही ये माधोराजपुरा का किला बनवाया गया था। रूपा बडारण जो कौन थी? ये सवाई जयसिंह तरते की धायमाती कौन? रूपा बडारण। इसी रूपा बडारण को माधोराजपुरा के किले में कैद रखा गया था। किसको? रूपा बडारण को। ठीक है। तो ककोड़ का युद्ध कब हुआ? 1759 में हुआ था। किस के बीच में हुआ? माधो सिंह और मल्हार राव होलकर के बीच में हुआ था, और मल्हार राव होलकर को हराया था माधो सिंह ने। ठीक है। मांडलगढ़ दुर्ग कहां पे? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो मांडिया भील के नाम पर चानना नामक गुजर ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था। इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया? वो महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका पुनर्निर्माण जो है किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था।
श्यामल दास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं? श्यामल दास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो ये मांडलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? वो अजमेर के चौहानों ने करवाया था। श्यामल दास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है इसका निर्माण अजमेर के चौहानों ने करवाया था। श्रृंगी ऋषि शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख में इस दुर्ग को मंडलाकृति में, मंडलाकृति यानी कि कटोरे नुमा होने के कारण इसको मांडलगढ़ कहा गया। श्रृंगी ऋषि शिलालेख में क्या कहा गया कि यह दुर्ग जो है ये मंडलाकृति में या कटोरे नुमा बने होने के कारण यह दुर्ग मांडलगढ़ कहलाया। उंडेश्वर मंदिर है यहाँ पे, मदीना मस्जिद भी यहीं पे है, मदीना मस्जिद इंपॉर्टेंट है, मदीना मस्जिद। जालेश्वर तालाब तथा सागर सागरी नामक 2 तालाब भी यहीं पे है, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ दुर्ग जो है ये बनास, बेडच और मेनाल नदी का जहां संगम है उसके पास ही स्थित है मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। मांडलगढ़ दुर्ग जो है ये बनास, बेडच और मेनाल नदी के संगम के पास ही स्थित है और मांडलगढ़ दुर्ग के पास ही बीजासन की पहाड़ी भी है। ठीक है, याद रखना। अकबर ने मेवाड़ के प्रवेश द्वार, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है, कौन सा दुर्ग कहलाता है? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। अकबर ने मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान यहीं से शुरू किया था, इसी दुर्ग से शुरू किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अभियान शुरू किया था इसी दुर्ग से शुरू किया था, मांडलगढ़ दुर्ग से। ठीक है, इसी दुर्ग में मान सिंह ने हल्दीघाटी युद्ध हेतु शाही सेना को तैयार किया था। कौन से दुर्ग में? मांडलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, किसने? मान सिंह ने। अब बात करते हैं चूरू के किले की। चूरू का किला कहाँ पे है? चूरू में है। चूरू का किला जो है ये चांदी के गोले बरसाने वाला दुर्ग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चांदी के गोले दागने वाला या बरसाने वाला जो किला है वो कौन है? वो है चूरू का किला। ठीक है, 1739 में ठाकुर कुशल सिंह ने बनवाया था इसको। ठाकुर कुशल सिंह ने 1739 ईस्वी में चूरू के किले को बनवाया था और इसी में चूरू के किले में ही गोपीनाथ का मंदिर है, गोपीनाथ का मंदिर जो शिव सिंह द्वारा बनवाया गया। बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह। बीकानेर के महाराजा कौन थे? सूरत सिंह थे और सूरत सिंह ने शिव सिंह पर आक्रमण कर दिया, यानी कि चूरू के शासक पर आक्रमण कर दिया। उस समय शिव सिंह के पास जो है वो सीसा समाप्त हो जाने के कारण चांदी के गोले बरसाए थे सूरत सिंह की सेना पर। सूरत सिंह की सेना पर चांदी के गोले बरसाए थे और जब जनता की भावनाओं को मानते हुए महाराजा सूरत सिंह ने वहां पर घेरा उठा लिया था और ये था चूरू का किला जहां चांदी के गोले बरसाने वाला दुर्ग है। तो साथियों ये था राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का अध्याय जो आज कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।